अगर आप एक एवरेज इंसान हैं बट आप लाइफ में जीतना चाहते हैं, जानेंगे इस वीडियो में किस तरह वो कर सकते हैं। बहुत दिनों पहले मुझे एक सवाल आया था कि मैं हर चीज में एवरेज हूँ। मेरे स्कूल में मेरे मार्क्स एवरेज थे, मेरे दोस्त भी एवरेज हैं, हर चीज मेरी लाइफ में एवरेज रही है। मेरा ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है क्योंकि हर चीज मेरे लिए एवरेज है। कोई अबव ऑर्डिनरी लेवल कुछ भी नहीं रहा मेरे लिए। क्या मैं भी जीत सकता हूँ लाइफ में? एंड मेरा जवाब है यस। बट कैसे कर सकते हैं उस चीज को, उसका जवाब जानेंगे इस वीडियो के अंदर हम। सबसे पहली चीज आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये कोई आपको पाप नहीं मिला है कि आप एवरेज हो, इट्स अ ब्लेसिंग। तो सबसे पहले आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड यू नीड टू बी ओके कि अगर मैं एवरेज हूं तो भी आई कैन थ्राइव इन माय वर्ल्ड, इन माय करियर, इन माय लाइफ। सबसे पहली चीज आपको होनी चाहिए वो बिलीफ होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बिलीफ तब आएगा जब आप ये बिलीव करने लगेंगे अपने आप के अंदर कि मैं एवरेज इंसान हूं। बट ऐसे बहुत सारे एवरेज इंसान है दुनिया के अंदर जिन्होंने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है, जबकि उनके मार्क्स अच्छे नहीं थे स्कूल्स में या कॉलेजेस में, उन्होंने कॉलेज ड्रॉप आउट किए, बहुत सारी चीजें उन्होंने लाइफ में नहीं की, बट स्टिल वी नो देम एज बिलियनियर्स, सुपर सक्सेसफुल पीपल। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं, बहुत कुछ चीजें करते हैं। तो आपको सबसे पहले वो बिलीफ लाना पड़ेगा कि मैं एवरेज हूँ but I can thrive in my world. I was watching one of the video, Jack Ma ने बोला था, the future is not about competition for knowledge, but a competition of creativity, imagination and learning independent thinking. इसका मतलब आपके पास्ट में जितने भी एवरेज मार्क्स हैं या जो भी आपकी चीजें एवरेज रह चुकी है, it doesn't matter. Don't think like a machine to avoid the problem. The future is not knowledge driven, but wisdom and experience driven. The future will belong to those who are creatively thinking about it. इसका ये मतलब है कि आप इतना भी एवरेज रह चुके लाइफ में, जब तक आप क्रिएटिविटी को परस्यू करेंगे, जब तक आप इमेजिनेशन और थिंकिंग के ऊपर फोकस करेंगे, आप कभी भी उसका फ्यूचर में हिस्सा नहीं बनेंगे एंड यू विल ऑलवेज स्टैंड आउट। ओके, सेकंड चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट to raise your self consciousness with the power of affirmation and visualization. मैंने पुराने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि अफर्मेशन क्या होता है, विजुअलाइजेशन क्या होता है। और जब भी आप वो प्रैक्टिस करते हैं एवरी सिंगल डे प्रॉपर कंसिस्टेंसी, आप अपने आप को एक अबव एवरेज इंसान देखने पड़ेंगे। सी आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो, आपको अंदर से पहले चेंज होना पड़ेगा। अगर आप अंदर से चेंज नहीं हो रहे हो, आपको अंदर से लगता है यार मैं तो एवरेज हूँ, और फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कोई टॉप कर जाओगे चीजें? बिकॉज अंदर से आप जब टॉप फील करोगे तभी आप बाहर जो रियल वर्ल्ड है उसके अंदर टॉप रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर पाओगे। सो ऑलवेज मेक श्योर आप अपने आप को प्रॉपर प्रैक्टिस दे रहे हो, विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशंस की। हो सकता है आप गोल राइटिंग भी कर रहे हो सकता है आप मेडिटेशन कर रहे हो। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको लाइफ में थ्राइव करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगी। द थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियली थ्राइव डिस्पाइट बीइंग एवरेज इज फोकस ऑन डिस्कवरिंग योर विजन ऑफ लाइफ। बहुत बार जब हम डिग्रीज पा लेते हैं, हम जॉब में चले जाते हैं, इनकम के ऊपर फोकस हो जाता है, हम एक्चुअली भूल जाते हैं कि व्हाट इज माय लॉन्ग टर्म विजन। क्या हमेशा पैसा कमाना ही लॉन्ग टर्म विजन है, या सिर्फ एक जॉब में जाके 50 साल उसी में घिसना एक विजन है? आई डोंट थिंक सो। बिकॉज जब भी आप विजन की बात करेंगे, आप सोचेंगे कि 10 साल, 50 साल, 100 साल बाद क्या मैं छोड़ना चाहता हूँ इस दुनिया में, क्या मैं बनना चाहता हूँ, क्या मेरे को लाइफ चाहिए, कैसा करियर चाहिए। तो वो सब चीजें स्टार्ट होती है विजन से। तो अगर आप भी एवरेज हो, इट डजंट स्टॉप यू to find, to discover your vision and then create your life the way you really want. And उसके बाद आप जब अपनी लाइफ देखोगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि एक मैं एवरेज बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन आज मैं अपने विजन की वजह से उस लाइफ को अचीव किया है जो मैं रियली चाहता था। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि आपकी जो भी एक फिलॉसफी है, एक आइडिया है, उसको आपको परस्यू करना पड़ेगा, उसके अंदर बिलीव करना पड़ेगा, चाहे आसपास के आपके कोई भी लोग उसको अग्री ना करें। बहुत बार ऐसा होगा, आपके पास कोई आइडिया है, कोई सोच है, कोई थॉट प्रोसेस है विच इज कंप्लीटली अनकन्वेंशनल, बट आपको बाहर से ये सुनने को मिलता है दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, दिस इज नॉट फॉर यू, तुम तो एक एवरेज इंसान हो, तुम कैसे कर लोगे। ये सारी चीजें आपको सुनने को मिलेगी। बट अगर आप अपने फिलॉसफी या आइडिया से हट गए और आपने उस चीज को फॉलो नहीं किया, यू विल ऑलवेज रिमेन एवरेज। और उस एवरेज के दंगल से बाहर निकलने के लिए आपको उस फिलॉसफी में लॉन्ग टर्म के लिए बिलीव करना पड़ेगा। If you know about Jeff Bezos, Amazon का फाउंडर, उन्होंने जब अपने जॉब में थे और जब अपने बॉस से बात की कि I want to start a company जहाँ पे मैं ऑनलाइन किताबें बेचूंगा, और उस कंपनी को आज हम Amazon से जानते हैं, और उसके बॉस ने उस टाइम बोला था कि इट्स नॉट फॉर यू, क्योंकि वो चीज उन चीज लोगों के लिए होती है जो अच्छी जॉब में नहीं है, जो अच्छा पैसा नहीं कमा रहे, बट तुम्हारे पास सब कुछ है। Why you really want to start a new company? अगर उस दिन जेफ बेजोस ने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया होता, उस फिलॉसफी को ड्रॉप कर दिया होता, तो कहीं ना कहीं आज हम जेफ बेजोस को नहीं जानते हैं। आज सभी हम जानते हैं कि इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। और वो तभी हो पाता है जब एक इंसान अपनी फिलॉसफी, एक आइडियाज को स्टिक करके रहता है लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे जहाँ पे हम एवरेज होते हुए भी लाइफ में कैसे थ्राइव कर सकते हैं, वो है डेवलपमेंट करना। किस चीजों का?
अपने कॉन्फिडेंस का, अपनी पर्सनालिटी का, अपनी ड्रेसिंग स्किल का, हर उस चीज का जो रियल वर्ल्ड में मैटर करती है। हम सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं कि यार टेक्निकल नॉलेज में मैं एवरेज था, बाकी चीजों में मैं कैसे अच्छा बनूं। बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, दिस शुड बी आवर इंस्पिरेशन कि यार टेक्निकल में तो एवरेज था, बट मैं बाकी सब चीजों में अबव एवरेज जाऊंगा, सभी चीजों में मैं थ्राइव करूंगा, चाहे वो मेरी पर्सनालिटी हो, चाहे मेरी वो क्वालिफिकेशन हो, चाहे मेरा कम्युनिकेशन हो, चाहे मेरा कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी हो, आपको वो स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। और वो एकदम से नहीं आएगी, हर चीज को आपको टाइम लगेगा डेवलप करने में, और आपको एक राइट मेंटोर, एक राइट गाइड चाहिएगा जो आपको हर स्किल को सही तरीके से सिखा सके, ताकि आप एवरेज होते हुए भी लाइफ में आगे बढ़ सको और लाइफ में वो सब अचीव कर सको जो आपने सोचा है अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसकी वजह से आप एवरेज होते हुए भी थ्राइव कर सकते हो अपनी दुनिया में। नेक्स्ट चीज जो आपको फोकस देनी होगी वो होना पड़ेगा आपको फ्यूचर ओरिएंटेड। जैसा कि हमने बात की कि जैक मा ने भी बोला, फ्यूचर में आपको क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग देखते हुए अपने करियर की चीजों को डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हम रिसेंटली अभी देख रहे हैं, चैट जीपीटी, एआई, मशीन लर्निंग, ये सभी बहुत बूम कर रही है। तो आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में हो जहां पे आपके पास कोई क्रिएटिविटी यूज नहीं हो रही है, आपके पास आपकी इमेजिनेशन यूज नहीं कर रहे हो, आप कोई भी ऐसी चीज नहीं कर पा रहे हो जो कि उस वर्ल्ड के बाहर है, ऑलवेज मेक श्योर आप उस चीजों में कुछ ऐसा पाइवट करो ताकि आप एआई को इंटीग्रेट कर सको या कुछ और कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट कर सको जो कि बहुत आपकी बूमिंग है, और उनकी वजह से वर्ल्ड आगे चेंज होने वाला है। बिकॉज अगर आप वो चीजें चेंज नहीं करोगे, 10 साल बाद फिर भी यही बोलोगे कि यार मैं तो एवरेज हूँ। क्यों एवरेज हूँ? क्योंकि आपने फ्यूचर ओरिएंटेड होकर नहीं सोचा, आपने ये नहीं सोचा कि आगे जाके क्या होने वाला है और मैं उसकी तैयारी आज से करूँ, ना कि 10 साल के बाद से। तो मेक श्योर आप ये सब चीजों पे ध्यान दे रहे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हैं, एंड आप मेक श्योर कर रहे हैं कोई भी मैं आज हूँ, आई कैन रियली थ्राइव। सुंदर पिचाई हम सभी जानते हैं, ही वाज नॉट गुड विद हिज फाइनेंशियल पोजीशन जब वो यूएसए गए थे, बट आज ही इज रनिंग गूगल, दुनिया की सबसे बड़ी सर्च कंपनी। किस तरह से होता है ये तभी हो पाता है जब वो फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं और वो आगे का सोचते हैं, ना कि पीछे का। लास्ट पॉइंट, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु आर अबव एवरेज। इनिशियली आपको बहुत हेजिटेशन होगा कि यार इन लोगों के साथ मैं कैसे बात करूं या उनसे मिलूं, क्योंकि मैं तो एवरेज बैकग्राउंड से आता हूं, बट दे आर रियली थ्राइविंग इन देयर वर्ल्ड, दे आर लीडर्स, दे आर एग्जीक्यूटिव्स, दे आर हाई प्रोफाइल पीपल। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप इन लोगों से नहीं मिलेंगे जो कि अबव एवरेज है, और आप उन्हीं लोगों की संगत में रहेंगे जो सिर्फ एवरेज है, एवरेज सोचते हैं, एवरेज खाते हैं, एवरेज पीते हैं, एवरेज लाइफ जीते हैं, आई डोंट थिंक सो यू विल बी एबल टू थ्राइव। बिकॉज हम सभी जानते हैं जिन 5 लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो मैक्सिमम, अब वैसे ही बन जाते हो। तो मेक श्योर अब ये चीजों का ध्यान दे रहे हो, अपने आप को लोगों से सराउंड कर रहे हो जो कि आपसे ऊपर लेवल पे हैं, आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो, आप अपने विजन के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, एंड आप इतना बड़ा सोच रहे हो कि कोई भी एवरेज इंसान हो, लेकिन आप जब अगले 10 साल अपने देखते हो, 15 साल देखते हो, 20 साल देखते हो, यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, एंड वो सारी पावर आपके पास है। इट्स जस्ट दैट आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आपको हेल्प करेंगे उस पाथवे पे चलने के लिए। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ ऐसी इंसाइट्स मिली होगी जिसको आप अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में, एंड कुछ ना कुछ लेवल पे आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन है जो कि बहुत स्पेसिफिक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो at connect@theshubhammittal.com। जब आप मुझे ईमेल करोगे, कुछ दिन मुझे इसको प्रोसेस करने में लगेंगे, and after some day probably I will create another video like this, maybe a post, maybe an article, but I will always give you an answer to the best of my knowledge. Thank you so much. I'm on a mission to enable 1 lakh professionals to build a thriving career. And when you share this video with somebody and you subscribe to my channel, you are helping me to move toward this vision and really help many other professionals like you. Thank you so much.